बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक हमारा है रेडिएशन डिटेक्टर्स। तो हमने इसमें आज डिस्कस करना है रेडिएशन डिटेक्टर्स को। तो पेज नंबर है आपका 234। इस रेडिएशन डिटेक्टर्स को समझने से पहले यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि रेडिएशन डिटेक्टर एक्चुअली होती क्या चीज़ है। ये हमारे कोर्सेज में तो 3 तरह के डिटेक्टर्स दिए हुए हैं इसमें, लेकिन बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं जिसमें हमारी बुक में जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है विल्सन चैम्बर, और उसके बाद दिया हुआ है जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सॉलिड स्टेट, और उसके बाद है जीएम काउंटर। तो 3 तरह के ये जो है ना रेडिएशन डिटेक्टर्स दिए हुए हैं। लेकिन ये रेडिएशन डिटेक्टर क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं, इनकी वर्किंग क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये सारा हमने इसको फर्दर क्या करना है, डिस्कस करना है। लेकिन जो हमारा पहला है इसमें है विल्सन जो हमारे पास क्लाउड चैम्बर है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बात बताता चलूं, वो ये कि हमारे पास जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है या अब जीएम काउंटर है या जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, एक्चुअली ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। अब वो रेडिएशंस को हम बाज़ाहिर खुद तो नहीं देख सकते, जैसे अल्फा हो गई, बीटा हो गई या गामा रेडिएशंस हो गई, इन रेडिएशंस को हम अक्सर नहीं देख सकते। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये डिटेक्टर यूज करते हैं। अब बिलफर्ज अगर मैं इसके एप्लीकेशन बताऊं तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। अब किसी ऐसे इलाके के अंदर हमने कोई आबादी मतलब करनी है वहां पर, या वहां पर लोगों को बसाना है। अगर वो एक ऐसा एरिया है कि वहां पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पहले से मौजूद थे या उनकी एग्जिस्टेंस की कोई हमें चांसेस मिलते हैं या कोई भी इस तरह का हमें पता लगता है, तो हम खुद तो नहीं बाजार देख सकते, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिटेक्टर यूज करते हैं। अगर वहां पर आबादी को बसाने के लिए या लोगों को बसाने के लिए हम वहां बसाने से पहले वहां पर ये डिटेक्टर्स लेके जाते हैं और वहां जाके ऑब्जर्व करते हैं कि आया कि वहां पर कोई रेडिएशंस तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये रेडिएशंस आपको पता है कि इंसानों के लिए क्या है, वेरी हार्मफुल होती है। समझ आ गई बात की। या कुछ ऐसे भी बिलफर्ज कोई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर रेडिएशंस रिलीज होती हैं। बिलफर्ज अगर वहां पर आपने कोई खेती बाड़ी करनी है या कोई फ्रूट्स वगैरह हैं या कोई गंदम वगैरह कोई भी चीज है, मतलब कि उनके अंदर फ्रूट्स वगैरह के अंदर तो रेडिएशंस नहीं आ गई, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जाहिर सी बात है उन्हें हम खाएंगे तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो ये डिटेक्टर्स हमारे लिए वेरी क्या है, बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर जहां पर रेडिएशंस हैं जो हमें तो नजर नहीं आती, बट इन डिटेक्टर्स के जरिए क्या कर सकते हैं, हम लोग उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं या उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है पेज नंबर 234 के ऊपर, उसमें यही तो बात बताई हुई है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय आवर सेंसेस। हम अपनी सेंस के जरिए इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, बहुत से डिटेक्टिंग मेथड यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, जो जब ये रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो मोस्ट डिटेक्टर्स जो हैं वो बहुत से आयोनाइजेशन जनरेट करते हैं। अब जब वो आयोनाइजेशन जनरेट करेंगे, इसी प्रोसेस को जब वो आयोनाइजेशन जनरेट करते हैं, इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इन डिटेक्टर्स को यूज करते हैं। इन जो डिटेक्टर्स हैं इनमें विल्सन क्लाउड चैम्बर, गीगर काउंटर और उसके बाद सॉलिड स्टेट जो है वो हमारे पास क्या है, डिटेक्टर्स हैं। तो हमारे पास 3 तरह के जो है ना वो डिटेक्टर्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे, रेडिएशन डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट द रेडिएशंस। जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर। अच्छा, वो रेडिएशंस कौन कौन सी हैं, उनमें अल्फा, बीटा और गामा डिफरेंट तरह की रेडिएशंस आ जाती हैं। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो हमारे पास जो आपके कोर्स में गिवन है वो हमारे पास 3 तरह के डिटेक्टर्स हैं। यहाँ पर इसके 3 टाइप्स दी हुई हैं आपकी बुक में। उन 3 टाइप्स में जो हमारे पास जो पहला डिटेक्टर है वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जीएम काउंटर, और हमारे पास जो थर्ड पे है वो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर वाला, यानी कि हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है फर्स्ट पे। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे हम कि इसका नेम विल्सन क्लाउड चैम्बर क्यों रखा हुआ है हमने। एक्चुअली जिस बंदे ने इसको, अगर मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले इंट्रो लिखूं
तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आएगा, आपकी बुक में ये गिवन नहीं है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने इसको छुट्टी के लिए बात राइट करनी है कि 1911 में CTR विल्सन, इसने सबसे पहले इसे क्या किया था, इन्वेंट किया था। इसने बोला CTR विल्सन ने 1911 में क्या किया था, इसे इन्वेंट किया था। ठीक है, समझ आ गई बात की। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपने ये थोड़ी के लिए लाइन राइट करनी है, उसके बाद आपने इसको डिफाइन करना है, तो इसकी डेफिनेशन क्या किस तरह से होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता चलूं कि यहाँ पर इसने क्लाउड क्यों नाम रखा है इसका, विल्सन क्लाउड चैम्बर क्यों नाम रखा है। एक्चुअली क्लाउड इसमें जनरेट होंगे, यानी कि जब रेडिएशंस पास होंगी ना, तो रेडिएशंस के पास होने के दौरान में क्लाउड जनरेट होगा, यानी कि एक बादलों वाला या फ्यूम्स टाइप या फॉग टाइप जो है ना, एक इस तरह का प्रोसेस होगा। जब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे ना, तो वर्किंग के अंदर ये बात बताई जाएगी आपको। ठीक है, तो इसलिए इसका उसका नेम नहीं था, उसका जो इसने इन्वेंट किया था उसका नेम क्लाउड नहीं था, ये माइंड में रखनी है बात आपने। तो इसका अगर हम डिफाइन करें तो वो कैसे हो गया डिफाइन, हमारे पास आपकी बुक में फर्स्ट लाइन में ही जो सेकंड पैराग्राफ है, जहां से स्टार्ट हो रही है पैराग्राफ, क्या लिखा हुआ, इट इज अ डिवाइस व्हिच शोज द विजिबल पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, अ डिवाइस व्हिच इज used to shows the visible path of ionizing particles. ये जो हमारे पास आयोनाइजिंग पार्टिकल्स हैं, जब इनको आपने शो कराना है, यानी कि विजिबल पाथ, क्योंकि हमने स्टार्ट में क्या बात पढ़ी है कि ये हमें नजर नहीं आएंगे, हमारे लिए क्या होंगे, इनविजिबल होंगे। तो इनको विजिबल करने के लिए कौन से आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को क्या यूज करेंगे हम लोग, विल्सन क्लाउड चैम्बर यूज करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, क्योंकि पहले ये बात स्टार्ट में हमने यही बात बताई है। अब जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास कोई डिवाइस है, और आपको पता होना चाहिए कि डिवाइस का क्या होता है, कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा फिर हमारे पास, इसका प्रिंसिपल आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो आप लोग राइट भी कर लीजिएगा कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस्ड ऑन आयंस। क्या लिखेंगे, सुपर सैचुरेटेड आयंस कंडेंस, ये सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कहेंगे इसे, आयंस नहीं, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस ऑन आयंस। ये प्रिंसिपल है, यानी कि ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है ना, ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। अब इसमें काफी सारी बातें हैं कि पहली बात तो ये है कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स किसे कहते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कंडेंसेशन किसे कहते हैं, और ये आयंस कैसे बनेंगे। तो ये 3-4 बातें हैं इसकी, ये मैं आपको बताऊंगा किसमें वर्किंग है, जब हम वर्किंग को डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको ये बातें बताऊंगा। तो अच्छा जी, अब उसके बाद ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास क्या चीज आती है, यानी कि ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है, ये बना हुआ किस तरह से होता है। अपनी बुक की में जो डायग्राम है 21.7 फिग जो बनी हुई है, उसमें भी आप जरा देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने बताई हुई है बातें। बट कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पर राइट करके बताऊंगा पॉइंट्स की फॉर्म में, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे, और लास्ट में जो है ना, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस को भी देख लेंगे। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शंस को। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास यहाँ पे जो पहला पॉइंट आता है कि विल्सन क्लाउड चैम्बर जो हमारे पास होता है, बल्कि लिख लें, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। इसमें मंदरजा झैल चीजें होती हैं, वो कौन कौन सी हैं कि अगर पहला देखें तो हमारे पास ये क्या होगा, अ चैम्बर, क्योंकि देखें नाम से जा रहा है, कोई चैम्बर होगा मतलब कोई क्लोज पाथ होगा हमारे पास। ठीक है, नंबर 2 पे क्या होगा हमारे पास,
2 विंडोज होंगी, 2 विंडोज। वो 2 विंडोज क्यों होती हैं, इसलिए वर्क करती हैं, वो भी आपको वर्किंग बताऊंगा, W1 एंड W2। उसके बाद फिर हमारे पास नंबर 3 पे आती है जिसका कैमरा ऑन द टॉप। ये टॉप पे क्या लगा होता है, कैमरा होता है। वो भी किस लिए यूज करते हैं ये भी आपको बाद में बताऊंगा वर्किंग में। उसके बाद हमारे पास होगा अ मूवेबल पिस्टन, एक होता है मूवेबल पिस्टन। उसके बाद हमारे पास है अ ब्लैक फेल्ट पैड, एक ब्लैक फेल्ट पैड होता है। उसके बाद फिर हमारे पास है नेक्स्ट पे अ हाई वोल्टेज सप्लाई ऑफ 1 किलो वोल्ट की। इसकी रीजन क्या है, और नंबर 7 पे हमारे पास होगा अ सोर्स ऑफ लाइट, वो होगी एस। ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये बना हुआ किस तरह से होता है। अब मैं यहां पर सिंपल सी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। उस डायग्राम में हम लोगों ने इन्हीं चीजों को देखना है। अगर इस डायग्राम में अगर गौर करके देखें, लेक्चर कितने बजे ओपन है? अच्छा, चलें डायग्राम देख लेते हैं पहले हम। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, बट इसकी हम अभी डायग्राम और ये देख लेते हैं, वर्किंग और एप्लीकेशन नेक्स्ट में करेंगे इसे। तो ये हमारे पास जो है अपना डायग्राम में देखें तो मैंने क्या कहा था कि एक हमारे पास क्या होना चाहिए, चैम्बर होना चाहिए, दैट इज अ क्लोथ रूम समझ लें, क्लोथ बॉक्स टाइप चीज समझ लें। अच्छा, इसमें हम लोगों ने 2 विंडोज रखी हुई हैं, एक विंडो ये है और एक विंडो ये है हमारे पास। अब अगर मैं कहूं कि ये W1 है और ये हमारे पास क्या है, W2 है, तो W1 जो विंडो है ये किस लिए यूज होगी, यहां पर हम लोग कोई भी लाइट सोर्स यूज करेंगे। लाइट सोर्स किस लिए बताता हूं मैं आपको। यहां पर हमारे पास होगा जो रेडिएशंस को रिलीज करने वाला सोर्स होगा, यानी कि रेडियो एक्टिव सोर्स होगा यहां पर इस साइड पे। यहां से जो रेडिएशंस पास हो रही होंगी वो ऐसे इंटर होंगे W2 विंडो से। अब वो हमें नजर तो नहीं आ रहे, उनके पाथ को विजिबल करने के लिए, उनके पाथ को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से लाइट को ऑन करेंगे तो हमें वो रेडिएशंस नजर आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है, यहां पर क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है। ठीक है, यहां पर क्या लगा होगा, कैमरा लगा होगा। ये किस लिए होगा, हम ताकि स्नैप्स को ले सकें। जो रेडिएशंस बनेगी ना, उन रेडिएशंस के हम लोग क्या ले सकें, स्नैप्स ले सकें। वो डिफरेंट तरह की स्नैप्स आएंगे हमारे पास, स्ट्रेट लाइंस भी आएंगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस भी आएंगी, और उसके बाद यूं सुनने के डॉट्स के फॉर्म में भी नजर आएंगी। या आपकी बुक में साइड पे जरा देखें ना, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 235 पर, ये आपको अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस रेज जो नजर आ रही हैं, इनकी नजर आ रही है, देखें क्लाउड चैम्बर में ट्रैक्स, यानी कि जो ट्रैक्स बनेंगे ना, उन ट्रैक्स को कैमरा के जरिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनकी स्नैप्स ले लेंगे। नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन भी नजर आ रही होंगी अल्फा की, फिर उसके बाद बीटा की क्या होंगी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग होंगी, और जो हमारे पास थर्ड वाली है वो किसकी है, गामा रेडिएशंस की। उन सब को हमने किसके जरिए देखना है, कैमरा के जरिए देखना है। अच्छा, यहां पर हमारे पास मैंने आपको कहा था एक मूवेबल पिस्टन होगा। ये मूवेबल क्या है, हमारे पास पिस्टन है ये वाला, यानी कि इस पिस्टन को हम अप और डाउन क्या करा सकते हैं, ऐसे मूव करा सकते हैं। क्लियर होगा पॉइंट वाला। अच्छा, उसके बाद इस पिस्टन के साथ इस पिस्टन के ऊपर यहां पर असल बात पता क्या है, ये है कि ब्लैक फेल्ट पैड। ये क्या चीज होती है, एक्चुअली ब्लैक फेल्ट पैड ये है कि एक फोम टाइप कोई भी हमारे पास मटेरियल है जो कि हमने क्या रखा हुआ, इस पिस्टन के ऊपर रखा हुआ है, यानी ऐसे ऊपर रखा हुआ। क्लियर हो गया। इसके ऊपर हमने ये रखा हुआ है। अच्छा, उसको हमने किससे भिगोया हुआ है, अल्कोहल के साथ। इस साथ भिगो के रखा हुआ है अल्कोहल के साथ। यानी यूं समझ लें कि अगर मैं यूं कहूं कि ब्लैक फेल्ट पैड जो फोम टाइप कोई चीज है, वो क्या रखी हुई मैंने इस पिस्टन के ऊपर रखी हुई है।
अब इस पिस्टन को हम अप और डाउन क्या करा सकते हैं, मूव भी करा सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा था ये मूवेबल क्या है, पिस्टन। अच्छा, सोर्स ऑफ लाइट का पता लग गया। हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज किस लिए होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तब हम देखेंगे कि ये हाई वोल्टेज लगाया क्यों है। एक्चुअली ये हाई वोल्टेज पता क्या करता है, ये हाई वोल्टेज एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद उसको फिर दोबारा रेडी करने के लिए ये हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, दोबारा रिन्यू करने के लिए, रेडी करने के लिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में एक डायग्राम में एक और चीज भी दिखाई हुई है, वो ये दिखाई हुई है कि यहाँ पर उसने एक छोटी सी साइड से क्या लिखा हुआ, वैक्यूम लिखा हुआ है। यहाँ नजर आ रहा है आपको, देखा जरा ये वैक्यूम क्यों है। जाहिर सी बात है कि जब आप इस पिस्टन को ऊपर लेकर जाएंगे कि सराउंडिंग वाली एयर इसमें एंटर नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। जब आप इसे डाउनवर्ड मूव कराएंगे तो क्या होगी, सराउंडिंग वाली एयर क्या हो जाएगी, इससे बाहर निकल जाएगी। क्लियर होगा पॉइंट वाला। तो ये थी हमारे पास क्या वाला, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग जो है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वर्किंग बहुत ज्यादा इजी भी है इसकी वर्किंग, और बड़ी आसान भी है। आपकी बुक बड़ी टफ दी हुई, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इजी करके बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4 लाइन राइट करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह।